इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की? जवाब तो दो यार, कोई इतना कठिन प्रश्न थोड़ी पूछा श्वास। सबसे ज़्यादा जरूरी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पूछना, फर्स्ट श्वास। और कुछ भी कम बेसी चलता है, लेकिन श्वास बराबर चले, ये सबसे जरूरी है। अब ये सोचो, हम लोग किस चीज में उलझे हुए हैं? क्या श्वास तक सीमित अपने आप को रख रखते हैं, या औरों की चाह के अंदर में अपने इस जीवन को खपा रहे हैं? जीवन को तो एक अपनी जो देही आज मनुष्य की मालिक ने दे रखी है, उसके निस्बत में बात करें। अब ये बताओ, हमारे लिए यानी आत्मा के लिए, सूरत के लिए, उसके लिए सबसे जरूरी मालिक के नाम का आधार। अगर मालिक के नाम का आधार नहीं है तो सूरत की खुराक उसको हासिल ही नहीं है। जैसे जीवन के लिए श्वास जरूरी होती है, ये खुराक आधार है, ऐसे हमारे लिए सूर्य यानी आत्मा के लिए मालिक के निज नाम का आधार होता है। अब अगर हम अपने आप को, जो मुख्य चीज है मालिक का नाम, उसको बिसरते हैं, उससे अपने आप को दूर करते, इसको नादानी नहीं कहेंगे तो क्या करें? अच्छा चलो आगे एक बात और, जैसे आम हम लोगों का जवाब होता है, नाम भूल जाते, नहीं ले पाते। कैसे? श्वास क्यों ले पाते, उसको लेना क्यों नहीं भूलते? क्या कभी बिसरते हैं उसको? जैसे ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती है श्वास लेने की, ऐसे अंतर से एक आधार जिस दिन धार लेंगे मालिक के निज नाम का, वो भी ऑटोमेटिक चलता है, लेना नहीं पड़ता। क्या श्वास लेना पड़ता है?
ऐसे नाम लेना नहीं, उसके साथ इस तरीके से अपने आप को, एक हर सत्संगी को अपने आप को जोड़ना चाहिए कि जहां मालिक के नाम के लिए हमको प्रयत्न नहीं करना चलता है। आगे एक बात और बताओ, जैसे बोलते नाम भूल जाता है, जिंदगी में आप क्या क्या भूलते हो? अपना घर परिवार भूलते हो, अपने शरीर के जो पार्ट्स हैं उनको भूलते हो, किस चीज को बिसरते हो? इनको तो अंतर इस तरीके से रचा रखा है, बसा रखा है कि ये मेरा और ये मैं। कितनी स्मृतियां अपने दिमाग के अंदर में बसी हुई रहती हैं, बचपन से लेकर के आज तक, कभी भूलती नहीं। और एक छोटा सा नाम है रायस्वामी, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है कि जिसके लिए बहुत ज्यादा हमको प्रयत्न करना पड़े, ध्यान के अंदर में जैसे छठा दिमाग में बहुत ज्यादा जोर देकर के करना पड़े। सहज का हिसाब, उस नाम को हम लोग बोलते हैं, भूल जाते हैं, उतनी बातों को क्यों नहीं भूल पाते हैं जो कि को कोई काम की ही नहीं होती। और जबकि जिंदगी का सार सत्संग करके समझ में आ गया कि अगर ये धार लिया जाएगा बेड़ा पार। आज से पहले तो मान लो हम लोगों को मिला नहीं था, तो हम लोग दुनिया की बकझक में किसी न किसी के साथ जुड़ करके हमने किस तरीके से अपने मुंह को सत्यानाश किया। लेकिन आज गुरुजन पर जुड़ करके एक बीज मंत्र मालिक का हाथ लग गया, उससे अपने आप को बिसर जाना, दूर हो जाना। क्या हमें नहीं लगता कि ऐसा है कि श्वास भूल जाओ और पल भर में अपनी काया को खत्म, कि मालिक के नाम को भूल जाओ और हमारी आत्मा के लिए वही 84 लाख दुनिया यानी खत्म। फिर एक बात और बताओ कि जैसे बहुत समझदार होते हैं, अपने आप को छोटी बात तो पकड़ लेते हैं, मतलब किसी को कि सतगुरु हथ कुंजी होड़ दे जब खुले नहीं, गुरु पूरा भाग मिलाऊं। अरे मालिक ने तो सारा ब्योंत बना के दिया, हमें गुरु भी मिल गए, वो चाबी भी मिल गई। चाबी किसको कहते हैं? नाम को ही। अब मालिक के हाथ में क्या है कि कोई प्रयत्न करे उसकी मदद से, और कोई प्रयत्न ही नहीं करे। आपके पास चाबी है, ताला पड़ा है, और चाबी को उठा के आप रख दोगे और ताला अपने आप खुलेगा। ऐसी सोच है आपकी। या मालिक उस जगह में धक्का देके उसको खोलेंगे, और खोल भी देंगे कि हम उसको घुस जाएंगे। इतना तो पसारा अपना बना रखा है, जगह जगह बंधन बांध बांध करके अपने आप को जकड़ रखा है। ये तो इस तरीके की बात है कि सामने पूरा भोजन परोसा हुआ है, बस पेट भर जाए हमारा, बिना खाए। मालिक ने तो हर व्यवस्था, जिसकी भी अगर सोच कि मुझे मालिक से मिलना है, अपने देश जाना है, मालिक ने सब व्यवस्था दी। अरे उससे जुड़ो तो सही। यानी मान लो थाली परोसी है, उसमें से निवाला लेकर हलक से नीचे तो उतारो, तो तृप्ति होगी, पेट भरेगा। आज मालिक की सत्संग से, सेवा से, नाम से, यानी जो थोड़ा बहुत साधन मालिक ने सुझाया कि तुम बस इतना करो और मैं कर लूंगा, यही मालिक का पत्र कि थोड़े से मालिक के नाम से हर वक्त अपने आप को जोड़ करके रखो, तुम्हारी समाज हो जाए। थोड़ा सा प्रेम मालिक के साथ जोड़ करके रखो,
तुम्हारे अपने आप बंधन छूटते चले जाएंगे। और इतनी सहजता से अगर हमें मुक्ति मिलती, मुक्ति मतलब इस नश्वर जंजाल से, काल से, माया से अगर छुटकारा मिलता है, क्यों नहीं इतनी अगर सहजता से मिलती है। अगर आप पहले के हिसाब से सोचो तो न जाने कितने कष्ट झेलने पड़ते, फिर भी मुक्ति नहीं थी। कितने कष्ट में आज दैहिक कह दो, मानसिक कह दो, सब कुछ झेलना पड़ता था। आज तो मालिक यूं कहो परोस कर देता है, जहां चलो घर गृहस्थ में लो, चलो इंद्रिय भोग में एक सीमित मात्रा में लो। कहीं कुछ ऐसा नहीं कि जो हम इस अवस्था में यानी निवल अवस्था में न कर पाए, ऐसा मालिक ने कुछ सुझाया ही नहीं। जैसे बात की, एक श्वास जैसे लेते बस नाम को आधार बना लो और बड़ी सहजता से होता है। जैसे बात की, श्वास लेना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। ध्यान थोड़ी देते हैं, अरे सांस लेना भूल गए, सांस लो, ऑटोमेटिक ऐसी पंपिंग होती है। ऐसे अंतर से आत्मा के लिए एक खुराक मान लो उसको, नाम हो ही नहीं सकता कि छूटे। और इतनी स्मृतियां मालिक की यूं को संघ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हमसे जुड़ती है। चाहे तो उनसे जुड़ करके इस नश्वर जंजाल में अपना यूं को ठहरा बंधन जिसको कहते, क्यों बनाएंगे? जब समझ में आता है कि इनके जरिए से ही आज तक हम यहां पर हैं, अब ये धारणा क्यों कि मैं इधर अटकूं, इसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ूं, या उसके आधार को लूं, या यूं को जड़ पदार्थों को सेवूं, क्या जरूरत? एक सच्चा सीधा मालिक का नाम और एक सच्चा मालिक का स्वरूप, अरे दो से जोड़ दो तो बेड़ा पार। और इसके लिए कुछ भी बाहर का साधन कतई जरूरी होता ही। ये तो जिस दिन बात पल्ले पड़ जाए उस दिन से अपना काम संवरता चला। मालिक ने तो कहां तक दिया है कि नाम न भूले देह भुलाना। देह को बिसर सकते, मालिक के नाम को नहीं बिसर सकते, क्योंकि अगर वो छूट गया तो फिर रहता क्या बाकी, फिर तो खत्म है। और यही आज तक होता है यार, कि नाम को भूलते गए और अपने आप का खात्मा करते गए, यानी 84 लाख महीने झेलते। आज मालिक ने कितनी प्यारी जुक्ति दी है, बस तू मुझे याद। एक मालिक के आधार को धारना चाहिए हर सत्संगी को, और अंतर से बना लेना चाहिए कि बस अब यहां और नहीं रचना, नहीं बसना। अब तो एक आधार धारो, अपने देश चलो। मालिक ने क्या दिया, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहे, काम अपना करो जाए। अपने काम में जुटो, मालिक के निज नाम की कमाई, और अपने धाम चलो रायस में दयाल के साथ, बेड़ा पार। जहां सुख ही सुख, कष्ट क्लेश का छुटकारा हमेशा हमेशा। यहां इतने से सुख के लिए यूं को तरसते रहते हैं और मिलता है, और वहां अथाह अथाह। क्या उसके लिए भी हमारा एक मन की सोच के अंदर में परिवर्तन नहीं आना चाहिए कि इतनी सहजता से अगर इतना अथाह सुख मिल रहा है तो लूट लो यार। पुराना एक दोहा याद आता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अरे समय रहते काम बन जाए, वही समझता है। अब पछताए, बाद में पछताते रहो और काम बना नहीं, फिर तो आय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है मालिक ने जो सुजोग बना करके दिया है, एक ब्योन जहां हम अपने आप को टिका सकें, जुड़ना चाहिए, अपने निज काम को अंजाम देना चाहिए, यानी बढ़ चढ़ करके नाम की कमाई में लग जाना चाहिए। शरण गुरु स्वामी
प्रेम की धारा वारी तो अब चरण हरी। बालपने से जग संग बहती, बालपने से जग संग बहती, मन मूरख अनजान रही। भला मन मूरख अनजान रही। शरण गुरु जी में काल रही। शरण स्वामी जी में काल रही। गुरु दयाल मोहि में ते आई, चरण भेद अनुसार गई। गुरु दयाल मोहि में ते आई, चरण भेद अनुसार गई। कर सत्संग बोध तब आई, कर सत्संग बोध तब आई। जग की रीत विसार गई। भला जन की रीत विसार गई। शरण गुरु जी में काल रही। शरण स्वामी जी में काल रही। सुरत शब्द मार्ग अपधारा, संत मते की टेक गई। सुरत शब्द मार्ग अपधारा, संत मते की टेक गई। वीर अनुराग परागत अंतर, वीर अनुराग परागत अंतर। राधा स्वामी चरण पाई। भला राधा स्वामी चरण पाई। शरण गुरु जी में काल रही। शरण स्वामी जी में काल रही। सुमिरन ध्यान भजन में लागे, अंतर रस मन चाख जगे। सुमिरन ध्यान भजन में लागे, अंतर रस मन चाख जगे। भक्ति भाव की महिमा जानी, भक्ति भाव की महिमा जानी। सतगुरु चरण में लिपट रही। भला सतगुरु चरण में लिपट रही। शरण गुरु जी में काल रही। शरण स्वामी जी में काल रही। कोई बात क्या है, आदमी मान लो नित्य में रोज करता है, दुनिया में भी रोज दिखता है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझता।
यानी सार नहीं समझ में आता, बस करता चला। लेकिन जिस दिन कोई चीज़ का मर्म समझ में आता है, तब समझ में आता है कि आज इसकी कितनी ज़रूरत है जिंदगी की। जैसे मान लो हम लोग सिर्फ आज समझ लो नाम से जुड़े हुए, यानी नामदान हासिल अरसा हो गया होगा, बस ठीक है जैसा तैसा करते। लेकिन जिस दिन उसका मर्म समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए भक्ति भाव की महिमा जाए, कि समझ में आएगा कि इसकी क्या है जरूरत और इससे क्या मिलता है, फिर उसकी जो तल्लीनता बनती है, उसमें जुड़ने की एक जो समझ के साथ उसकी कदर करके उससे फल हासिल करने की लालसा बनती है, उससे निश्चित तौर से पूरी तवज्जो उससे जुड़ करके हम अंतर से मालिक के चरणों से निकलते हैं। और नहीं तो ऊपरी ऊपरी बढ़ता, जैसे मान लो बस कईयों की आसक्ति नाम के साथ, चलो ठीक है नाम प्यारा लगता है, आपस में बोलचाल मिलाया सुनाया, लेकिन बैठ करके उस नाम से जिस तरीके से जुड़ करके सारी दुनिया को बिसरना चाहिए, वो ख्याल नहीं होता। इसी तरीके से मान लो जिनका आधार मालिक हमको हाथ थमाता है, जिनको हम गुरु कहते हैं, एक मान लो रूप प्रिय लग रहा है, बस हाँ बहुत बढ़िया, संग अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी कदर जिस दिन समझ में आएगा कि अगर इनको थाम लो तो यहाँ से रहा, फिर कभी उनको छोड़ सकते हैं? यानी कोई भी काम करते करते क्या उस आधार को हम छोड़ करके नीचे नाव अपने आप को डुबोएंगे? यानी एक जो सहजता का बर्ताव होता है और एक पूरी समझ, यानी उसके महिमा को जान करके कि यही एक जरिया कि जिसकी वजह से यहां से निस्तारा, यानी माया के देश से, काल के देश से, यानी एक जंगी जंग को जीत करके फतेह हासिल, ये समझ में आएगा कि ये एक वसीला है कि जिससे हम इनको हताश कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। फिर कभी हो ही नहीं सकता कि इसके साथ अटकें, उसके साथ अटकें, या जड़ पदार्थों में अटकें, या यहाँ के भोगों में अपने आप को लुभाएं। ऐसा लगता है कि बस मालिक के आधार अब कुछ भी किसी भी तरीके से मालिक जैसे माहौल में रखे चलता है। और निश्चित तौर से यही एक सत्संगी का अंतर बनना चाहिए, नाम के मालिक को, क्योंकि सत्संगी के दो ही आधार, और इन दो आधार को जिसने धार लेगा हो नहीं सकता इस दुनिया में कोई उसको अटका। और जब तक उस आधार को मजबूत नहीं पकड़ेगा तब तक जो कोई खाना है कभी नीचे कभी, और इसमें निश्चित तौर से कष्ट झेलने ही पड़ते, यानी इनसे निर्वारा नहीं। अब चाहते क्या है ये सोचना चाहिए, यानी समझदारी चाहिए, यानी भक्ति भाव की महिमा समझ में आनी चाहिए। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, शब्द बिना सब जीव नहीं। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, शब्द बिना सब जीव नहीं। मैं अब खोल सुनाऊं सबको, मैं अब खोल सुनाऊं सबको, बिना संत कोई नहीं बचे। भला बिना संत कोई नहीं बचे। शरण गुरु ही में दान रही, शरण स्वामी ही में दान रही। कांसे शरण कहो रथ स्वामी जैसे बने तिस चरण पाए। कांसे शरण गहो रथ स्वामी जैसे बने तिस चरण पाए। जीव दया उन हृदय बसती, जीव दया उन हृदय बसती। जब से तोरे सब
समा बड़ा विकराला कर्म कुछ नाई बनी कलयुग समा बड़ा विकराला कर्म कुछ नाई बनी पिछले जुग की तरनी त्यागो पिछले जुग की तरनी त्यागो गुरु चरण जगत में चेत गए भला गुरु चरणन में चेत गए शरण गुरु ही में ध्यान रही शरण स्वामी ही में ध्यान रही वर्तमान का जो समय जिसको हम लोग कई सत्संग में इस बात जैसे चर्चा हुई कि ये एक जीव के लिए यानी हम जैसे आम इंसानों में निबल अवस्था के लिए ये समय होता है। यानी जहाँ पर कोई अपना जोर चलता है हर जगह हमको कुछ न कुछ एक आधार चाहिए। जैसे सोचो पहले जमाने के हिसाब से लोग भूख प्यास कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, आज हम कितना कर सकते हैं। सुनते हैं किससे कहानियां कि लोग महीनों महीनों व्रत रखने लगते हैं। आज एक वक्त में भूख प्यास से निकलना बड़ा भारी होता है। पहले जमाने के हिसाब से आदमी सोच लेता था मैं इतने कोस चल सकता हूँ, आज चंद कदम चलने के लिए कितनी बार सोचना पड़ता है। यानी हर जगह हम लोग देखते हैं कि ऐसा हो गया कि शारीरिक मानसिक ऐसा लगता है निबलता ही निबलता। हर जगह हमको चाहिए आधार। आज हम परमार्थ के लिए यानी सूर्य यानी आत्मा के लिए कैसे सोचते हैं कि बगैर किसी आधार के या आत्मा के बल के हिसाब से कि मैं ये कर गुजरूँ, हो ही नहीं सकता। और आगे आगे जो समय और आने वाला है उसमें तो और ज्यादा निबल अवस्था है। इसलिए मालिक क्या दिया, कलयुग समा बड़ा विकराल कर्म धर्म कुछ ना ही बने। अब हमसे कर्म धर्म कुछ नहीं बन सकता। इसलिए मालिक ने सहज दी बस मालिक के आधार से प्रेम से जुड़ो, नाम के साथ जुड़ो, तो क्या दिया, पिछले युग की करनी त्यागो, गुरु चरणन से निपट। सब पिछले जमाने की जो भी सोच विचारना धारणा बनी, यानी उस वक्त के जितने भी महात्मा हुए महापुरुष उन्होंने जो भी युक्तियां दी उस समय के हिसाब से आज हमारे से नहीं होता। इसलिए मालिक ने सहज योग यानी आसान रास्ता ला करके दिया कि सूरत शब्द योग की करने लगे। सूरत को शब्द का आधार लो और अपने आप का काम संभालो। साथ मालिक अपना देता है पुरुष रूप के जरिए से, और उनके आधार को जैसे जहन में आप उनकी छवि को याद करोगे तुरंत उनसे मदद मिलती समाज। और इतनी सहजता से अगर अपना बचाव हो सकता है, काल से माया से छुटकारा हो सकता है, ये साधन क्यों नहीं अपनाना चाहिए जिसको भी अपना काम बनाना। लेकिन जो अपने काम बनाने से इन्हों को नादानी करते हैं, हमें तो नहीं करना, तो हमें तो इन भोगों में लिपट रहना, लिपटो भोगो 84 कोई मनाई थोड़ी थी। लेकिन ये समझ उनके लिए है जिन्होंने अंतर से मालिक के साथ अपने आप को जोड़ा है, यानी नाम दान दिया है और सत्संग से अपना वास्ता बनाया। निश्चित तौर से उनकी सोच ये होनी चाहिए कि अपने आप को इन दो से दूर नहीं करना, नाम से, क्योंकि समझ आ जाती है कि अगर इनसे दूर यानी हम चला करके माया को काल को न्यूता दें कि आओ मेरा आकाश करो, मुझे परास्त करो, यानी वापस मुझे 84 में धकेल। क्या अब भी नहीं सोच? विचित्र बातें हैं। यानी जब जब हम मालिक को विसरते हैं नाम से स्वरूप से, तो निश्चित तौर से यही हम उनको अवसर प्रदान करते हैं। और देख लो उस वक्त की अपनी जो रहनी होती है, मानसिक सोच होती है, किस अनुरूप बनती है। और जहां अपन मालिक से जुड़ते हैं ऐसा लगता है शीतलता होती है, शांति होती है, मन टिक जाता है, यानी हविष का रूप तब्दील होता है।
स्थिरता के साथ बस इसी में आनंद मिलता है। ये एक ऐसा लम्हा को, एक ऐसा माहौल को कि जब चाहे तब मिल सकता है और अनायास मिलता है, कोई प्रयत्न बोल करके कुछ ऐसा नहीं कि नाम लेने के लिए उनको बहुत ठहराना पड़ता हो अपने आप। फिर क्या नाम ठहराए, बस थोड़ी सी इसके साथ प्रीत जोड़नी चाहिए, नाम प्यारा लगना चाहिए, स्वरूप प्यारा लगना चाहिए, अपने आप मन इनसे जुड़ता है और अपने आप दुनिया को विसरता है, पदार्थों को, संसाधकों को, भोगों को, अपने आप इसमें अपने को तल्लीनता के साथ में उतरता चला जाता है। मन को, तन को, मन अपने सुख यानी आत्मा, और इसका जो एक आनंद आता है वो और कहीं आ ही नहीं सकता। और इसको तो हम चूंकि सत्संग है, जितनी मर्तबा लेते हैं उतनी मर्तबा इसका एहसास पाते हैं। क्या मजा है इस नाम के साथ। लेकिन नादानी कि उससे छुट्टे होकर के यही उल्टी तरह दौड़ने का जो प्रयत्न करते रहते, बहते रहते, अपना आकाश करते। काल जाल से सहज निकाले, गुण चरणन में मन और सूरत गगन चढ़ी। काल जाल से सहज निकाले, मन और सूरत गगन चढ़ी। राधा स्वामी महिमा, कहीं न जाए, राधा स्वामी महिमा, कहीं न जाए। मोहिनी जी गोद बिठाए, भला मोहिनी जी गोद बिठाए। शरण गुरु ये में कान रही। स्वामी ये में कान रही। नित्य गुण गाए रहूं गुरु अपने, राधा स्वामी न्याय रही। नित्य गुण गाए रहूं गुरु अपने, राधा स्वामी न्याय रही। घंटा शंख सुने मन गोई, घंटा शंख सुने मन गोई। गुरु चेरे नैन छवि झांक रहे। भला गुरु चेरे नैन छवि झांक रहे। शरण गुरु ये में कान रही। शरण स्वामी ये में कान रही। सुन में जाए ये सुनी सारंगी, संग साथ मिलाप चढ़ी। सुन में जाए सुनी सारंगी, संग साथ मिलाप चढ़ी। बार गुफा मुरली गुन गुन करे, बार गुफा मुरली गुन गुन करे। सतपुर बीन बजाए रहे। भला सतपुर बीन बजाए रहे। शरण गुरु ये में कान रही। शरण स्वामी ये में कान रही। अलख गम के के पार गए अब रथ स्वामी रूप निहार रहे। अलख गम के पार गई अब, अलख गम के पार गई अब। राधा स्वामी रूप निहार रहे। भला राधा स्वामी
हमारा। 2 वक्त की हाजिरी सुबह शाम की बैठ कर और दिन भर में नाम के आधार को धारण किया, और ये कर पाए कोई नहीं जो हमें अटका सकता है, रोक सकता है। और अगर इस 2 से दूर हो गए, यानी 2 वक्त की हाजिरी से, मालिक के नाम से, फिर ऐसा कोई साधन नहीं जिससे हम अपने आप को बचा सकें। डिसाइड करना है कि डूबना है या पार उतरना है। बार बार करो राधा स्वामी आगे दया करो मेरे जय